Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपकी गुड मॉर्निंग मैम। ठीक। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में आपको क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आवाज़ आ रही है ना आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। लास्ट आपकी सेकंड यूनिट चल रही थी। सेकंड यूनिट में आपका सेकंड चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? मनीष शर्मा। मनीष शर्मा। यस मैम। यस मैम। क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? क्या होता है? बताया था कुछ? लास्ट क्लास में थे आप? हाँ यस मैम। बोन्स एंड जॉइंट्स फ्रॉम, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ हाँ बताओ। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, बोन्स आवाज़ एंड आ रही है। जॉइंट्स फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी। उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। सिस्टम। यस हाँ। मैम। और बोन्स किस चीज़ की बनी इसके होती फिर हैं? फंक्शंस होते हैं। हम्म। क्या मैम? नहीं, अब तुम माइक ऑफ करो अब। दीपक परमार। दीपक, आप थे लास्ट क्लास में? दीपक। निशांत शर्मा। निशांत शर्मा। यस मैम। लास्ट क्लास में थे आप? यस मैम। तो बताओ स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? मैम, द skeletal system includes all of the bones and joints in the body. हाँ। और ठीक है, फंक्शंस बताओ स्केलेटल सिस्टम के। क्या होता है, क्यों बना होता है तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम? अगर तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो बिना उसके काम चल जाता तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम के? मैम, शेप नहीं होने की ना, ये शेप देता है बॉडी को मैम। हाँ, शेप देता है। और क्या करता है? गुड मॉर्निंग और क्या करता है? मैम। मैम। ठीक है, माइक ऑफ करो निशांत शर्मा अपना। मनमोहन शर्मा। मनमोहन शर्मा। मनमोहन शर्मा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलो। हाँ, आकांक्षा। यस मैम। अब बताओ स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है? मैम? स्केलेटल सिस्टम क्या करता है आपका? अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन बताने हैं मैम। हाँ, फंक्शंस बताओ। वो मैम सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू को और वाइटल ऑर्गेन्स को। वो अटैचमेंट देता है मसल्स को। फिर वो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है रेड बोन मैरो में, और मिनरल्स का स्टोरेज करता है लाइक फॉस्फोरस एंड कैल्शियम का। ठीक है। आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा। जय कौशिक। यस मैम। आदित्य शर्मा।
जी मैम। स्केलेटल सिस्टम के दो वो होते हैं, पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक एस्कियल और एक मैम क्रेनियम। एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। ठीक है, स्केलेटल Yes, ma'am, सिस्टम में, appendicular। हाँ, स्केलेटल सिस्टम में दो डिविजन्स होती हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। स्केलेटल सिस्टम आपका प्रोटेक्शन करता है, आपको शेप देता है। ठीक है, जो आपकी मसल्स होती हैं वो उससे अटैच होती हैं। ठीक है, मतलब उसे मूवमेंट कराता है। ठीक है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। वाइटल ऑर्गन जैसे आपके ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, ये सब जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते हो, काम पॉसिबल नहीं है, उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जो मतलब ये टू टाइप्स का होता है, डिविजन्स में, टू डिविजन्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है एक्सियल, AXIAL, एक्सियल स्केलेटन। और सेकंड होता है आपका पेंडिकुलर, APPENDICULAR, अपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक्सियल में जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपका स्कल पार्ट। ठीक है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और आपकी रिब्स। ठीक है, स्कल भी आपके टू इसमें डिवाइड है, क्रेनियम और फेस में। क्रेनियम कौन सा? स्कल होता क्या है? स्कल आपकी खोपड़ी। ठीक है, पूरा पूरा जो आपका फेस से लेके आपका पीछे तक जो स्कल होता है वो आपका स्कल हो, मतलब पीछे तक जो आपकी खोपड़ी होती है वो आपका स्कल होता है। अब स्कल में भी दो पार्ट हैं, क्रेनियम और फेस। ठीक है, फेस को तो आप आइडेंटिफाई कर ही रहे हो। और क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम जो आपका सर का पार्ट है, जहाँ पे आपके हेयर्स आते हैं। ठीक है, वो उस पार्ट को क्या बोलते हो आप? क्रेनियम। ठीक है, और फेस आपके फेस की बोन, नोज की बोन, आईज की बोन। ठीक है, ये सब आपके फेस में आती है। अब वर्टिब्रल कॉलम आपकी क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड्स की जो बोन्स होती हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी। मैम हाँ, बोले कि आप उस दिन पढ़ाए थे तो बोले थे कि क्रेनियम में 8 मतलब बोन्स होते हैं और फेशियल में 13। हाँ। लेकिन हमने 12th में पढ़ा था, उसमें बताया गया था क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं और फेशियल में 14। मैंने कितनी बताई थी आपको? 13 बताया था मैम आपने। तो वो एक मिस हो गई होगी। मैंने वैसे 8 और 14 लिखा हुआ है। ठीक है, आपने उस दिन 13 हाँ, लिखवाया था। कोई बात नहीं, वो कुछ वो हो गया होगा। ठीक है, ओके मैम, नो हाँ, प्रॉब्लम। ऐसे होता है कि ऐसे नहीं है कि टीचर कुछ गलत नहीं, हम जानबूझ के भी बता सकते हैं आपको। अगर आप क्रॉस चेक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? यस मैम, मैंने बस कंफर्म किया हाँ। कि अभी मैं मतलब हम कंफ्यूज हो गए थे कि उस समय गलत बताया गया था कि अभी हम खुद मतलब कुछ गलत कर, इसलिए नहीं कंफर्म नहीं करना चाहे थे। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे बोलते हैं। ठीक है, और रिब्स जो आपकी जो पसलियाँ जिसे बोलते हैं आप, ये रिब्स होती हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको स्कल बताया था, स्कल की जो बोन्स होती हैं। ठीक है, स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? क्रेनियम हो गया था इसमें। ठीक है, क्रेनियम के अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये सब बोन्स आपकी हो गई थी। ठीक है, और फेस की भी हो गई थी, है ना? कि फेस की भी हो गई थी, कि फेस की भी आपकी बोन्स हो चुकी थी। ठीक है, अब आज क्या बताना है आपको? फंक्शंस ऑफ स्कल बताए थे क्या आपको, कि फंक्शन ऑफ स्कल क्या होते हैं? यस या नो? No
मैम? नो मैम। हम ये नहीं पता। ठीक है, मैंडिबल तक हो गया था शायद ना, कि मैंडिबल क्या होती है। मैंडिबल कौन सा पार्ट होता है आपका फेस का? आपने बस नेम लिखवाया था और कुछ नहीं। मतलब नाम ही लिखाए थे, उसके बारे में बताया नहीं था। ठीक है, बता देती हूँ आज। ठीक है, जाइगोमेटिक फर्स्ट फेस की जो बोन आपको बताई थी, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक आपकी कौन सी बोन होती है? जाइगोमेटिक होती है आपकी चिक्स की बोन। ठीक है, और ये क्या करती है? द जाइगोमेटिक बोन्स फॉर्म द प्रोमिनेंसेस ऑफ द चिक्स, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड लेटरल वॉल्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटीज। प्रोमिनेंस होता है मतलब ये आपकी इम्पोर्टेंट बोन है, चिक्स की बोन्स है। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर का पार्ट है, एंड लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिटल कैविटी, जो आपकी ऑर्बिटल कैविटीज है उसकी क्या है? लेटरल कैविटी है ये, मतलब सॉरी लेटरल वॉल है। ठीक है, मैक्सिला। अब मैक्सिला क्या होता है? मैक्सिला होता है आपका अपर जावा बोन, मतलब आपका जो ऊपर का जबड़ा होता है। ठीक है, उसको क्या ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हो। ठीक है, दिस ओरिजिनेट्स एज टू बोन्स बट फ्यूजन टेक्स प्लेस बिफोर बर्थ। ठीक है, बट ये टू बोन से ओरिजिनेट होता है, बट फ्यूजन टेक्स प्लेस बिफोर बर्थ। ठीक है, द मैक्सिला फॉर्म्स द अपर जावा, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट किसका होता है? एंटीरियर मीन्स क्या होता है? एंटीरियर मीन्स क्या होता है? अंदर। रूफ का इंटीरियर पार्ट है ये। ठीक है, बताया था मैंने, कुछ टर्म्स बताए थे। ठीक है, माउथ, लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। लेटरल वॉल होती है किसकी? नेजल कैविटी की। एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, पार्ट किसका होता है? फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल कैविटीज का। ठीक है, मैक्सिला आपके जो जबड़े होते हैं, जबड़ों में आपका जो जबड़ा आपका मूवमेंट करता है वो कौन सा करता है? मैंडिबल करता है, मतलब लोअर, नीचे का जबड़ा। ठीक है, ना कि ऊपर का जबड़ा। ठीक है, ऊपर का जबड़ा आपका, फेस में ऐसी कोई बोन नहीं है जो आपकी मूवमेंट करती है। फेस में एक ही बोन है आपकी जो मूवमेंट करती है, वो कौन सी है? मैंडिबल। ठीक है, मतलब लोअर जावा। ठीक है, नेजल बोन्स। अब नेक्स्ट क्या है? नेजल बोन्स, आपकी नाक की बोन्स। दीज आर टू स्मॉल फ्लैट बोन्स। ठीक है, फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेटरल एंड सुपीरियर सरफेसेस। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर पार्ट ऑफ लेटरल एंड सुपीरियर सरफेसेस ऑफ ब्रिज ऑफ द नोज, मतलब ये एक ब्रिज बनाता है। ठीक है, लैक्रिमल बोन्स। लैक्रिमल बोन्स कौन सी होती हैं? टू स्मॉल बोन्स आर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीन्स क्या होता है? पीछे की साइड। ठीक है, एंड लेटरल टू द नेजल बोन्स। लेटरल होती है नेजल बोन से, एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द मिडल वॉल्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटीज। फॉर्म पार्ट ऑफ द मिडल वॉल्स ऑफ ऑर्बिटल कैविटी, मतलब ये ऑर्बिटल कैविटीज का क्या है? मिडल वॉल है। ठीक है, वोमर। नेक्स्ट कौन सी बॉन बताई थी? वोमर, VOMER, वोमर। ठीक है, वोमर कौन सी होती है? वोमर इज ए थिन फ्लैट बोन। ठीक है, that extend upward from the middle of the hard palate to form most of the inferior nasal septum। जहाँ पे आपका nasal septum होता है उसको क्या बोलते हो? वोमर बोलते हो। ठीक है, ये शायद मैंने आपको पहले करा दिया था। ये पैलाटाइन बोन। पैलाटाइन बोन भी कहाँ होती है? आपकी पोस्टीरियर पार्ट हार्ड पैलेट। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है आपका नेजल कैविटी। ठीक है, ये वहाँ पे होती है। इंफीरियर कौन के? ये आपका लेटरल वॉल होती है किसकी? नेजल कैविटी की। ठीक है, अब मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है? दिस इज अ लोअर जावा।
आपकी जो मैंडिबल होती है वो आपका लोअर जावा होता है, ठीक है, जो मूवेबल होता है, ठीक है, मूव करता है, ठीक है। अब है हायोइड बोन, HYOID, हायोइड बोन। हायोइड बोन किसको बोलते हो आप? किसको बोलते हो आकांक्षा? हायोइड बोन मैम बकल कैविटी के बेस पर पाया जाता है और वो यू शेप्ड का होता है। दिस इज एन आइसोलेटेड हॉर्स शू, मतलब जैसे आपका हॉर्स का शू होता है, शेप्ड बोन होती है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपकी नेक में, ठीक है। आपको दिखाई भी देती है ये बाहर से, जैसे गले में आप फील कर सकते हो, ये आपका हायोइड बोन होता है, ठीक है। नेक जस्ट अबव द लैरिंक्स एंड बिलो द मैंडिबल, ठीक है। ये बिलो किसके होता है? मैंडिबल के, ठीक है। अब है फंक्शंस ऑफ स्कल क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन है क्रेनियम। क्रेनियम जो है आपका, जो मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है आपका क्रेनियम। क्रेनियम प्रोटेक्ट द डेलिकेट टिश्यूज ऑफ द ब्रेन, मतलब आपका जो क्रेनियम है वो क्या करता है? आपका प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट टिश्यूज, मतलब जो आपका ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपका क्रेनियम ना होता तो आपका ब्रेन क्या होता? ऐसे ही होता, आपको दिखाई देता। तो उसको ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड क्या है? द बोनी आईज, जो आपकी आईज सॉकेट हैं, जो आईज को आपको जो मतलब आईज हैं आपकी, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जो सॉकेट होती हैं, प्रोवाइड द आईज विद सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, मतलब अगर कोई भी इंजरी होगी तो उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड और क्या करता है? गिव अटैचमेंट टू द मसल्स, मतलब ये अटैचमेंट मसल्स के साथ अटैच रहती हैं आपकी आईज, और क्या करता है? मूव करे। मसल्स क्या करवाती हैं? मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो आप इधर से उधर घुमाते हो ना अपने आईज को, वो किसके थ्रू घुमाते हो? मसल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर, मतलब जो आपकी टेम्पोरल बोन है, पार्ट तो किसका है? क्रेनियम का, बट ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ईयर को, ठीक है, आपके कान को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडिबल। मैंडिबल किसको बोलते हो? लोअर जावा को, ठीक है। इज द ओनली मूवेबल बोन है, मतलब ये मैंडिबल जो होता है आपका ओनली एक ऐसी बोन है जो मूव करती है, ठीक है। और क्या करती है? चुइंग, मतलब आपके खाने को क्या करती है? चबाती है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ सर्टेन मसल्स ऑफ द फेस, मतलब सर्टेन मसल्स के फेस को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है ये, ठीक है। ये आपकी फेस की बोन थी और स्कल की बोन थी, ठीक है। अब है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। ये किसका पार्ट है? एक्सियल का ही पार्ट चल रहा है अभी, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम आपकी हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, इसमें आपकी 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन द वर्टिब्रल कॉलम, लिखो इसमें हेडिंग डालो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, VERTEBRAL, वर्टिब्रल कॉलम। There are 26 bones. There are 26 bones in the vertebral column. There are 26 bones in the vertebral column. 24 separate vertebrae. 24 separate vertebrae extend downward
extend downward from the occipital bone, extend downward from the occipital bone of the skull. कौन कौन सी बोन्स होती हैं? फर्स्ट होती है इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे, होती बहुत सारी हैं. नंबर ऑफ जो बोन्स होते हैं वो आपका होमवर्क है कि सर्वाइकल में कितनी होती हैं, थोरेसिक में कितनी होती हैं, वो आप खुद लिखोगे, खुद लिख के बताओगे. फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि सर्वाइकल वर्टिब्रे में कितनी होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे में कितनी होती हैं. ठीक है, इसके आगे वो लिख देना कि मतलब कितनी होती हैं. ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे ये मैं नहीं बताऊंगी आपको कि कितनी होती हैं. ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, हाँ, CRVICAL, सर्वाइकल वर्टिब्रे. ये सबसे ऊपर वाली अटैच होती है जहाँ से आपका स्कल अटैच होता है, इसीलिए आपको सर्वाइकल बोलते हो वर्टिब्रे. उसके नीचे कौन सी होती है? थोरेसिक वर्टिब्रे, THORACIC, थोरेसिक वर्टिब्रे. नेक्स्ट होती है आपकी लंबर, LUMBAR, लंबर वर्टिब्रे. नेक्स्ट होती है सैक्रम, SACRUM, सैक्रम. नेक्स्ट कोकियस, COCCYX, कोकियस. ठीक है, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन्स हैं. बट सर्वाइकल वर्टिब्रे में बहुत सारी होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे में भी होती हैं, लंबार में भी होती हैं, सैक्रम में भी होती हैं, कोकिक्स में भी होती हैं. ये नंबर ऑफ बोन्स आप खुद वो करोगे, ढूंढोगे कि कितनी होती हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. बट इनका याद रखना, जब वर्टिब्रल कॉलम लिखोगे कि कितनी बोन्स होती हैं तो इसी सीक्वेंस में लिखना, क्योंकि इसी सीक्वेंस में होती हैं वो. पहले सर्वाइकल होती है, फिर थोरेसिक होती है, फिर लंबर होती है, फिर सैक्रम और कोकेक्स. ठीक है, इसी सीक्वेंस में लिखना. ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले कुछ और लिख दिया फिर कुछ और. ठीक है, फंक्शंस लिखो. फंक्शंस, प्रोटेक्शन, फर्स्ट है प्रोटेक्शन, सेकंड है इट सपोर्ट द स्कल, सेकंड है इट सपोर्ट द स्कल. नेक्स्ट है द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, DISCS, डिस्क. मैम थर्ड क्या है, दोबारा बताना. थर्ड है द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज शोक, जो आपको शोक लगता है, शोक एब्जॉर्बर, प्रोटेक्टिंग द ब्रेन. आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए. द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अब आ रही है? द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज शोक. अब बेटा मैं यहाँ कॉलेज नहीं उठा सकती सर पे. द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज शोक एब्जॉर्बर्स
शॉक एब्जॉर्बर्स प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। जो आपके डिस्क होते हैं ना, बोलते हो ना कि डिस्क हिल गई है उसकी स्पाइनल कॉर्ड की, जो डिस्क होते हैं वो क्या करते हैं, शॉक, जो आपको शॉक लगता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को। ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे अटैच होती है, ब्रेन से, और जो मैसेज ट्रांसफ़र किसके थ्रू होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं आपके ब्रेन तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो थोरेसिक केज। थोरेसिक केज THORACIC, थोरेसिक केज। थोरेसिक केज होते हैं आपकी, इसमें आएंगे आपकी स्टर्नम, ठीक है, रिब्स वाली बोन्स। ठीक है, इसमें लिखो द thorax is formed by sternum, 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 comma 12 pairs of ribs, 12 pairs of ribs forming the lateral bony cage, forming the lateral bony cage, and the 12 thoracic vertebrae, and 12 thoracic vertebrae। ठीक है, थोरेसिक केज आपका जो फॉर्म्ड होता है वो किससे होता है, स्टर्नम होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं आपकी, और ठीक है, और क्या होता है 12 क्या होती है, थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, फर्स्ट इसमें हेडिंग डालो स्टर्नम। स्टर्नम जो आपकी बोन होती है वो होती है आपकी ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन बोलते हो। ठीक है, जो आपकी जो किसमें, रिब्स के बीच में जो होती है उसको स्टर्नम बोलते हो। ठीक है, दिस फ्लैट बोन can be felt just under the skin. This flat bone can be felt just under the skin in the middle of the front of chest, under the skin in the middle of front of the chest। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिब्स, RIBS, रिब्स। रिब्स आपकी दोनों साइड में 12 होती है, मतलब 12 पेयर्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, मैं लिखो द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स form the lateral wall, the 12 pairs of ribs form the lateral wall of thoracic cage, ठीक है, ये आपकी किसकी बोन्स हो गई, रिब्स तक जो आपका प्रेजेंट रहता है वो कौन सा स्केलेटन रहता है, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अब कोई ऐसे पूछेगा तो बता दोगे ना कि कौन कौन सी बोन्स आती हैं एक्सियल में। अभी मैं एक्सियल का ही पूछ रही हूँ। अगर कोई पूछे कि एक्सियल स्केलेटन में कौन सी बोन आती है, कौन सा पार्ट है, तो बता दोगे ना कौन सा पार्ट है, यस या नो। सुमित, यस मैम। कौन सा पार्ट है, सुमित क्लास में हो? यस मैम। कौन सा पार्ट है एक्सियल में? यस मैम, बोलिए ना। एक्सियल स्केलेटन में कौन सा पार्ट है?
मैम रिप्स वगैरह ये पूरी बताओ, रिप्स है। पूरे बताओ, मतलब पूरे नाम नहीं याद होंगे, पार्ट तो बता दो। हम्म। मैम एक्जियल में स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिप्स आता है और स्टर्नम आता है। स्कल के दो पार्ट्स होते हैं, क्रेनियम और फेस। क्रेनियम में 8 बोन आते हैं और फेसियल में 14 आते हैं। ठीक है, बाकी क्या, बाकी यहाँ बस अटेंडेंस दे रहे हैं क्लास में? अगर मैं इन सबकी अटेंडेंस ना लगाऊं तो? बताओ भाई, कोई रेस्पॉन्स तो करो। ये बताओ, एटलीस्ट नेटवर्क नहीं है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कुछ तो बोलो भाई। कुछ आंसर नहीं है। अभी पूछूंगी समझ में आया, यस मैम। कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, नो मैम, पता नहीं है। मैम मेरा आवाज गया है या नहीं? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझको, पर बाकियों की नहीं आ रही है। बाकी बोल ही नहीं रहे हैं, तो आएगी कहाँ से? ठीक है, आपका ये एक्सियल स्केलेटन हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन बताऊंगी। स्पीड में भी पढ़ा सकती हूँ, पर आपको ये बोन्स के नाम याद करने हैं, ठीक है? तो ये टाइम तो याद होने चाहिए। ओरल प्रैक्टिकल में भी होता है, ठीक है, और ओरली पूछा भी जाता है, और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके बाद वो भी पता होने चाहिए, ठीक है? अगर इन फ्यूचर में आप किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें भी पूछे जाते हैं ये, तो इसीलिए धीरे धीरे चल रही हूँ, ठीक है? यस मैम। अटेंडेंस बोल रही हूँ। सुमित, सुमित, यस मैम। विशाल, यस मैम। अतुल, अतुल कुमार, अतुल कुमार, ये ज्वाइन है ग्रुप में बट बोल नहीं रहा है। आर्यन कुमार, सो गया। आर्यन, यस मैम। आर्यन है ना आपका नाम? ठीक है। मनमोहन शर्मा, यस मैम। ठीक है, ठीक है। मनमोहन शर्मा, यस मैम। दनियाल फारूकी, हर्ष, मोहम्मद मुनीर आलम, मुनीर आलम, यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद शहादत, यस मैम प्रेजेंट। ठीक है भाई, बोल दिया मैंने। मैम मुनीर आलम प्रेजेंट। हाँ, सुन गया मुझे। मोहम्मद शहादत, मोहम्मद शहादत, प्रणव सिंह, प्रणव सिंह, प्रणव सिंह ऐड है ये क्लास में। प्रणव सिंह, मैम आवाज नहीं क्लियर आ पा रही है आपकी। तो आप तो बोल सकते हो, मुझे तो आपकी आ गई। प्रणव सिंह, पल्लव सैनी, अर्जुन धीमान, अर्जुन धीमान, अभय शर्मा, अभय शर्मा, यस मैम। जय कौशिक, जय कौशिक, जय कौशिक, दीपांशु, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, अफजल, निशांत, निशांत,
Present, ma'am. मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नदीम, समीर त्यागी, समीर त्यागी, अंशुल सैनी, अंशुल सैनी, प्रेजेंट मैम। मनीष शर्मा, मनीष शर्मा, दीपक परमार, दीपक परमार, अभय कश्यप, ठीक है, अभय कश्यप, अभय कश्यप, कौशिंदर शर्मा, कौशिंदर Present, शर्मा, ma'am. प्रेजेंट। आदित्य शर्मा, प्रेजेंट मैम। ठीक है, हो गई है। आदित्य ma'am. शर्मा, अंशुपाल, यस मैम। अंशुपाल, यस मैम। यस मैम। मोहम्मद रिहान, मोहम्मद रिहान, आकांक्षा, आकांक्षा, यस मैम, यस मैम, ठीक है, प्रणव चौहान, प्रणव चौहान, मैम। यस मैम। ठीक है, आयुष चौधरी, आयुष, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्राची शर्मा, प्राची शर्मा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कौन ऐड है भाई? प्रशांत, मैम यस मैम, प्रशांत चौधरी। ठीक है, और कोई है एक्स्ट्रा जिसकी अटेंडेंस ना भूली हो? मैम अतुल के लगा दो। पहले नींद आ रही थी बेटा? हैं? एक बार नहीं, 2-3 बार बोलती हूँ मैं अटेंडेंस, कि एक बार नहीं जाती आवाज़ तो दूसरी बार चली जाए, कोई बात नहीं। ये प्रणव सिंह, पल्लव सैनी, अर्जुन, ये सब हो गए। अब जय कौशिक, जय कौशिक है ही नहीं। ठीक है, ओके। अगर किसी की अटेंडेंस रह जाती है तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में लगा दूंगी मैं। लग गई है वैसे मेरे अकॉर्डिंग। और ये एक्सियल बॉन्ड्स, मैम शुभम। शुभम भंडारी, शुभम का नाम रहेगा मैम। ठीक है, एक सेकेंड ना, अभी भी बोल दो, अगर कोई नया ज्वाइन हुआ है तो बता दो भाई। मैम मोहम्मद अहमद की प्रेजेंट लग गई थी। मोहम्मद अहमद, देखती हूँ अभी। लग गई है। और कोई बाकी है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप ये बॉन्ड्स के नाम पता कर देख के आना, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी करके आना, ठीक है? ओके मैम। हाँ, थैंक यू क्लास।